हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कार्बन, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड एलोट्रॉपी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। मेरा नाम है अजय कुमार सोनी और आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला टॉपिक है कार्बन। तो समझते हैं कि कार्बन क्या होता है। फ्रेंड्स, कार्बन क्या होता है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। मतलब क्या है कि कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। मतलब जितना भी लिविंग थिंग्स है, जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, ये सभी कार्बन से मिलकर बना होता है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, अर्थ में क्या है कि अर्थ के जो क्रेस्ट है उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन होता है मिनरल्स के फॉर्म में। और वो मिनरल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कार्बोनेट हो सकता है, कोल हो सकता है एंड पेट्रोलियम हो सकता है। मतलब ये कि कार्बन जो है अर्थ के मिनरल पे कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जा सकता है, कोल के फॉर्म में भी, कोयला के फॉर्म में पाया जा सकता है, पेट्रोलियम के फॉर्म में पाया जा सकता है। एंड एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका परसेंटेज सिर्फ 0.03% है, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड। इट कैन फॉर्म अप टू 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ देमसेल्व्स एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब यह है कि कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कार्बन खुद के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा या फिर अदर एलिमेंट के साथ, क्योंकि इसका वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है। मतलब कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है, इट इज द 4th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में पाया जाने वाला 4th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। मतलब यह है कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर हीलियम पाया जाता है और फिर ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद जो नंबर है वो कार्बन का है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग क्या होता है उसके बारे में। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन जो होता है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p2 होगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। अब इसको ऑर्बिट वाइज लिखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे इसके ऑर्बिट को तो फ्रेंड्स, कार्बन का न्यूक्लियस होगा बीच में, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। ऑर्बिट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं K से, L से, इसके बाद ऑर्बिट होता है तो M, N, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन द 2 एटम्स। मतलब ये है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जब 2 एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है तो 3 टाइप से बॉन्ड बनता है। एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एक डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे और कब सिंगल बॉन्ड बनता है, कब डबल बॉन्ड बनता है और कब ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड इन हाइड्रोजन। अब देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल टू कंप्लीट ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, जिससे कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए।
क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए जैसे इसमें देखेंगे, अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, अब ये क्या करेगा कि ये इससे शेयर कर लेगा और ये हाइड्रोजन एटम इससे शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर जो हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड बनेगा। अब डबल बॉन्ड क्यों बनेगा? तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, जिससे कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन एटम में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। तो इस तरह से ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन एटम में भी देखेंगे तो इसमें भी पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, तो इसका भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा और ऑक्टेट पूरा कर लेगा। जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर में एक बॉन्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर में एक बॉन्ड। तो इस तरह से ऑक्सीजन में फ्रेंड्स 2 बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एटम जो होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब बनाएंगे तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे नाइट्रोजन एटम में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये कंबाइन होगा तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन एटम में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और शेयर करके यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस नाइट्रोजन एटम में भी पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और शेयर में, और इसका भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, जिससे कि ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है शेयर में। तो इस तरह से यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। तो फ्रेंड्स हम लोग समझ सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होता है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड कब होगा? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में होगा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। अगला जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फ्रेंड्स जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों 2 एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है। और वीक होने के कारण से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी कोवैलेंट बॉन्ड का, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रेंड्स जो भी कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स देयरफॉर नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्ड बनाने के लिए शेयर किया जाता है, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। इस कारण से जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होगा वो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो बिहेवियर होता है, नेचर होता है, वो वर्सटाइल होता है, मतलब अलग अलग टाइप का होता है। इसी कार्बन का 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिससे के कारण से कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में कंपाउंड को बनाता है, यौगिक को बनाता है। अब वो 3 प्रॉपर्टी क्या है, चलिए उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन टू क्रिएट चैन। कार्बन का ये प्रॉपर्टी होता है, या बोल सकते हैं हम लोग यूनिक एबिलिटी होता है, जिससे कि कार्बन एक दूसरे कार्बन एटम के साथ
बॉन्ड बना सकता है, और इस तरह से कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना के चैन क्रिएट कर सकते हैं और रिंग्स भी बना सकते हैं। और ये जो होता है ये किसके थ्रू होता है? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। तो फ्रेंड्स, कैटेनेशन क्या है? कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना के दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड हो जाता है और इस तरह से चैन का फॉर्मेशन या रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो उसी को क्या कहेंगे? कैटेनेशन। जैसे इसको समझते हैं, यहाँ पे कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट चैन में, लीनियर चैन में अटैच्ड है। इसी तरह इस फिगर में अगर देखेंगे तो कार्बन जो है स्ट्रेट चैन में है, साथ में इसमें कुछ कार्बन अटैच्ड है जिसको बोल रहे हैं ब्रांच्ड चैन। और अगर इसी चीज को हम लोग देखेंगे तो जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन, ये तीनों जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स, टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है? कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। कितना होता है? 4। एंड इट कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, और ये 4 अलग अलग कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकता है। मोनोवैलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये मोनोवैलेंट एटम से भी, या ऑक्सीजन एटम से, या नाइट्रोजन से, या सल्फर से बॉन्ड बना सकता है। इसी को क्या बोल रहे हैं? टेट्रावैलेंसी, क्योंकि ये 4 अलग अलग से बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है फ्रेंड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा क्षमता होता है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सके बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके। कैसे? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके विथ इट्स ओन एटम। वो अपने एटम के साथ शेयर कर सकता है और विथ अदर एटम, या दूसरे किसी एटम के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, एलोट्रॉपी। तो समझते हैं एलोट्रॉपी क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ये एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से एटम जो है वो एक से अधिक फॉर्म में, मतलब एक से अधिक टाइप से या एक से अधिक प्रकार में पाया जाता है। ठीक है। एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हर एक फॉर्म का अपना अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सिमिलर होता है। तो एलोट्रॉपी जो होता है उसमें एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम होता है। अब समझते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होता है। कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होता है, एक डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फिल्रेंस। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, और फिल्रेंस के बारे में। फ्रेंड्स, डायमंड्स क्या होता है? डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब ये है कि अगर कार्बन में हम लोग बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देते हैं तो इससे क्या होता है कि डायमंड जो है वो बन सकता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ईच कार्बन एटम। और ये जो होता है, अब डायमंड कार्बन का बना होता है और हर एक कार्बन एटम में जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड का बना होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होता है। इट इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। और डायमंड जो होता है वो अर्थ का सबसे हार्डेस्ट थिंग होता है, मतलब सबसे मजबूत। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। फ्रेंड्स, होता क्या है, डायमंड जो होता है वो 4 कार्बन एटम से एक दूसरे से अटैच होता है। अब 4 कार्बन एटम से अटैच होता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कार्बन का 4 ही होता है, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए नहीं होता है, जिस कारण से डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड कटिंग ग्लास। इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड कटिंग ग्लासेस। फ्रेंड्स, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और इसका जो यूज होता है
वो जनरली बहुत कीमती होता है डायमंड, इसलिए इसका यूज ज्वेलरी में होता है और साथ ही साथ कटिंग ग्लासेस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इट इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ ईच कार्बन एटम हेक्सागोनली इन सेम प्लेन। तो ग्रेफाइट कैसे बनता है? जब हर एक कार्बन एटम के बीच में सेम प्लेन में, एक ही प्लेन पे, मतलब एक टेबल है वो एक प्लेन है, तो उसमें कार्बन एटम जो होता है वो हेक्सागोनली एक दूसरे से अटैच होता है और इस तरह से बनता है ग्रेफाइट। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, बिकॉज ग्रेफाइट एवरी कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। क्योंकि कार्बन एटम्स जो होता है ग्रेफाइट में वो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है और उसमें एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है मूव करने के लिए, सो दैट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एवरी कार्बन एटम इज फ्री टू मूव, जिससे कि उसमें करंट पास हो सकता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल्स, इंजन ऑयल, बैटरीज एंड सेल्स। तो फ्रेंड्स, ग्रेफाइट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे वो पेंसिल बनाने में हो या इंजन ऑयल बनाने में हो या बैटरी बनाने में हो, सेल्स बनाने में हो, इन सभी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्लोरेंस। फ्लोरेंस क्या होता है? फ्लोरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। मतलब यह है कि फ्लोरेंस जो होता है कार्बन का एक अलग फॉर्म होता है एलोट्रॉपिका। द फर्स्ट was identified C60 which has carbon atom arranged in the shape of football। तो फर्स्ट जो फ्लोरेंस आइडेंटिफाई किया गया था उसका नाम दिया गया C60 और इसमें जो कार्बन अरेंज्ड था वो फुटबॉल के शेप में था। इट हैज 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स। और फ्लोरेंस के स्ट्रक्चर में 12 पेंटागन्स था और 20 हेक्सागन्स था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइए।